नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी-अभी जो है, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की ये खबर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम इनकी बेल जो है वो जो केस चल रहा है उसको अमान्य कर दिया है। तो हम देख रहे थे सर कितने दिनों से ये चर्चा चल रही थी और स्पेशली सर जब न्यूयॉर्क से ये स्टेटमेंट आ रहे थे वी आर थिंकिंग अबाउट यू करके चल रहा था, उमर खालिद के लिए उन्होंने बोला था। तो ये देखते हुए सर सभी की नजरें जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि आज क्या डिसीजन देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर डिसीजन आया, जो बेल के लिए उन्होंने अपील की थी वो अमान्य हो गई। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और सुप्रीम कोर्ट से लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी सर जो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर अभी थोड़ी देर पहले ही ये डिसीजन आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है सर बिल उमर खालिद और शर्जील इमाम जो दिल्ली राइट्स में शामिल होने का जिनके ऊपर आरोप है। देखिए जो जैसा कि मीडिया में रिपोर्टों में जो लगातार आ रहा है कि जिस तरह से दिल्ली की जो हिंसा हुई, दिल्ली में लगातार जिस तरह से वहाँ के एक देखें तो दिल्ली के नागरिक जिनको पता भी नहीं था कि उनके पीछे से किस तरह से एक एक देश की विरोध में जिस तरह से जो है कि हिंसा भड़काने के लिए एक एक लॉबी लगी हुई है और उसके कारण आम नागरिकों को जिस तरह से जो है वो उसका उन्हें अपनी जान गँवानी पड़ी। तो ऐसे ही हिंसा फरवरी 2020 में भड़काई गई और उस हिंसा में 53 लोगों की जो है वो ऑफ़िशियल जो आंकड़े आए हैं कि उसमें मौत हुई है और उसमें 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए और तो उसमें जो एफआईआर है जो हुई लगातार उसमें तो अ अ, तो इस तरह की जो हिंसा है उसका किसी एक एक व्यक्ति या उससे जो है वो एक कोई प्रभावित नहीं होता, उससे पूरा देश प्रभावित होता है, जहाँ-जहाँ वो सूचना जाती है और उससे जो एक खौफ जो पूरे समाज पे ये लोग पैदा करना चाहते हैं, उस खौफ के कारण जो है वो अपने आप में है। क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर एक मैटर को आप आईपीसी के तहत ले सकते हैं कि उसमें आपने अपराध किया है या नहीं किया, लेकिन जो समाज के चाहे कमजोर लोग हों, युवा हों, महिला हों, बच्चे हों और खास करके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, उनके ऊपर जो एक इम्पैक्ट जाता है इस तरह की वायलेंस का, तो वो जीवन में कभी भूल नहीं पाते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टेप उठाया है कि बेल जो है कम से कम मुख्य जो हैं उनको तो जिसमें कि हाँ, जो नाम जो स्पेशल जो आ रहे हैं उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, मीरान हैदर है, शिफा उर रहमान है, मोहम्मद सलीम खान है और शादाब अहमद ये जो मेन जो एक्यूज़्ड जो थे उनका इसमें जो नाम है और ये जो इसमें खासकर जो गैर कानूनी जो गतिविधियाँ जो हैं जिसमें भारत सरकार के लिए जिस तरह से लड़ने की बात और लोगों को उकसाने की बात और लगातार एक तरह से ये कि इनके अगर वो हिंसा इस तरह से थी और खास करके उस समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जी थे, उनका भी उस समय दौरा था, तो भारत की इमेज को जिस तरह से इन्होंने मतलब दिल्ली पुलिस को एक तरह से पंगु साबित कर दिया था और उसमें अ, एक एक आम आदमी पार्टी के पार्षद जो थे, उनका जिस तरह से उसमें रोल रहा था, उस हिंसा में और जिस तरह से ये फंडिंग की लगातार एक कई की गई और जो पूर्वी दिल्ली का जो एरिया जिस तरह से खास करके चाहे उसमें वो भजनपुरा, जहांगीरपुरी और ये जो इफ़ेक्टिव एरिया था जहाँ पर की जो मिश्रित आबादी जिस तरह से रहती है, तो उस एरिया में जाने से लोगों को जिस तरह से भय लगने लगा, डर लगने लगा और उसके कारण लोग बाग अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़-छोड़ के दिल्ली जैसे आप राजधानी में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, तो आप समझिए कि इस तरह की हिंसा के कारण कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो समाज पे आता है। तो सुप्रीम और उसमें भी इन पैसे जहाँ तक देखा जाता है कि इनके लिए कहीं किसी भी तरह की ना कोई पैसे की कमी है, ना कोई सिफ़ारिशों की कमी है। अभी कुछ समय पहले न्यूयॉर्क के मेयर ने शपथ लेते ही सबसे पहले इनके लिए जिस तरह से बयान दिए और कई इस तरह के भी लेफ्टिस्ट और वामपंथी लोग और
कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी लोग हैं, वो भी कभी ना कभी इनके लिए फेवर में बीच में बयानबाजी करते रहते हैं। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लगभग 6 बार जो है इस तरह से अपील लगा चुके हैं। तो आप समझिए, जो एकदम सीनियर एडवोकेट हैं, जिन जो 20 से 25 लाख रुपए जो अपील लगाने के लेते हैं, तो वो तो ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए कहीं किसी भी तरह की वो, तो इनके इनका जो सिस्टम, जो भी इन्होंने जो जिस तरह से भी नेटवर्क बनाया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस अरविंद जी और जस्टिस एनवी अंजारिया जो हैं, इन्होंने ये फैसला सुनाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये इसमें जो भी सबूत हैं और जो भी प्रोसिक्यूशन है और उसमें जो इनकी भूमिका है, वो दूसरों से अलग है। और ये चाहे इसमें जो है समय का, इन्होंने कहा है कि जो एक टाइम है वो लंबा है, लेकिन इसकी वजह से कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उनका कोई उल्लंघन नहीं है, और ना कोई उसमें कोई भी कानूनी कोई ऐसा कोई वैधानिक प्रतिबंध भी नहीं है जिसकी वजह से वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो वो चाहे कितनी भी इसको चाहे अनुच्छेद 21 को कि लंबे समय तक जेल में रहे, और उसके और जो अनुच्छेद 21 की जो स्वतंत्रता जो जिस तरह से एक कॉमन पर्सन के लिए मिलती है, उसके लिए आप किसी अपराधी को जो है वो ये नहीं कह सकते हैं कि इन्हें भी इस तरह से रहना चाहिए। तो तो ये क्योंकि यूएपीए जो है वो एक खास कानून है और जो राज्य की सुरक्षा और अखंडता जो है उससे संबंधित है। तो अगर उस ऐसे ऐसे मुकदमों में भी आप केवल ये कह देंगे कि मुकदमे में जो देरी हो रही है, ट्रायल में देरी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। और जो इसमें अन्य आरोपी हैं, 5 अन्य आरोपी हैं, और तो उसको उनको फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। और और उसमें ये जो है इनकी इन इसमें खास करके जो उमर और शर्जील जो है, इनके लिए जो है जिस तरह से कहा है कि वो जेल में ही रहेंगे। तो ये क्योंकि जो प्रथम दृष्टया जो आरोप है वो उमर और शर्जील के खिलाफ बन रहा है, तो ये कह देना कि इन्हें जमानत दे दी जाए, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बड़ा इस दिल्ली दंगे के मामले में आदेश दिया है, और एक भारतीय और एक रूल ऑफ लॉ का पालन करने के तहत सभी भारतीयों को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कम से कम ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही एक अच्छा फैसला सुनाया है। यस सर, ये तो हम बिल्कुल कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी अच्छा फैसला दिया है। लेकिन सर, अब बात करते, जिस तरह से आपने बात की, हमने भी देखा लगातार 2-4 दिन से ये मीडिया में आ रहा था कि न्यूयॉर्क के मेयर ने जिस तरह से बोला। लेकिन सर, बात ये भी है कि रिपोर्ट्स में या फिर सोशल मीडिया पे ये आ रहा था कि इनके जो पेरेंट्स है उमर खालिद के, वो मिले हैं उनसे वहाँ यूएस में जाके। तो सर, ये भी सर एक सोचने वाली बात है सर कि हमारे देश के अंदर ये हो रहा है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा और ये वहां जाकर उनसे मिलकर आ रहे हैं और फिर उनका बयान आ रहा है, वी आर थिंकिंग अबाउट यू। देखिए, ये एक न्यायपालिका पर एक प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और भारत देश की न्यायपालिका इस तरह से किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। और अ, और अब इसमें भी जो 5 आरोपी जो हैं, जिनको इसमें बेल भी जो दी गई है, उन्हें भी लगभग 12 जो शर्तें हैं, उनको वो शर्तें रखी गई हैं। और अगर उनमें से फिर किसी शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो उनकी जमानत रद्द करने के लिए वो फिर भी उसको पावर दी गई है। तो अ, और इसमें खास बात ये है कि इन्होंने माननीय कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अगले 1 साल तक आप अपील नहीं करेंगे, अच्छा। क्योंकि आप अगर आप पर पैसा है तो आप उसका ये नहीं है कि आप लगातार फिर से दोबारा से, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो है अपील लगा सकते हैं, तो इसके कारण भी ये, क्योंकि ये पहले 6 बार इस तरह से अपनी जो है लगा चुके हैं। तो आप तो माननीय कोर्ट ने ये भी इन पे बैन लगाया है कि आप ये नहीं करेंगे। तो तो ये जो है ये निश्चित ही कम से कम दिल्ली दंगों के जो क्योंकि उनके लिए एक कम से कम थोड़ा मरहम का काम होगा। वो कभी, हालांकि उस जो दर्द इनके कारण, जो इस हिंसा के कारण जिन्होंने भी पाया है, क्योंकि जिन जिन लोगों
जिसके घरों में मौत हुई है, ये दर्द तो वो ही परिवार समझ सकता है कि कैसे उसमें, क्योंकि उसमें एक एक जो मैंने मीडिया की रिपोर्टों में देखा था, उसमें हमारे एक दिल्ली पुलिस के ही एक जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर थे, एक उनकी भी जो जिस तरह से मीडिया रिपोर्टों में मौत हुई, और लगातार मतलब आप देखिए कि लोगों को मार के मतलब बड़े नालों तक में फेंक दिया गया। तो आप समझिए कि इस तरह की जो हिंसा एक बार जब शुरू हो जाती है तो उसका कितना कितना भीषण इम्पैक्ट पड़ता है। यस। और और जो मीडिया की रिपोर्ट में थी उसमें तो उन पार्षद जी ने अपने घर की छत पर गुलेल लगा के और जिस तरह से दूर दूर तक पेट्रोल बम फेंके, तो यस। तो ये मतलब जो ये जो नेक्सस जिस तरह से जो इन आरोपियों का था, तो ये अपने आप में बड़ा एक विभत्सकारी था। तो जितने भी युवा हैं, चाहे किसी भी जाति पंथ धर्म के हों, तो हम तो एक कानून के छात्र होने के नाते हम तो उनको यही सलाह दे सकते हैं कि आप कम से कम देश के संविधान पर भरोसा रखिए, और यहाँ पर सभी के लिए जिस तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, तो आप उस पर भरोसा करते हुए अपने आप को एक सही रास्ते पे चलें, सही रास्ते पे अपने आप को लगाएँ, यही यही उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना कड़ा रुख जिस तरह से रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। यस सर। और सर दूसरा ये भी एक कड़ा संदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद उन लोगों को मिल गया जो न्यूयॉर्क में बैठे-बैठे ये सब बता रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे अंदरूनी मामलों में सर ये क्या करना है इनको सर बोल के या सपोर्ट देखिए जो करके आखिर। हाँ। हुँ। देखिए, नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की जहाँ बात आती है, तो वहाँ इंडिया किसी का दबाव नहीं मानेगा। वहाँ के बिल्कुल। चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के कोई कुछ जो भी सांसद हैं, 8-10 सांसद, उन्हें उन्हें अगर उन्हें इतना ही उसकी बात है, तो उन्हें अपने राष्ट्रपति को चिट्ठी वियतनाम के लिए लिख के उस जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए लिखनी चाहिए, ना कि हमारे यहाँ के जो भी अपराधी हैं, जो ट्रायल में हैं, उनके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने देश की राजनीति सबसे पहले करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी अक्यूज़्ड जो है, वो जिस तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, वो उसके तहत बंद है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है, उनको पूरी तरह से इस तरह से अथॉरिटी है, और अगर उसमें प्रथम दृष्टया में ही फर्स्ट उसी में ही कोई आरोपी है, तो उसको ना छोड़ा जाना, ये भारत और भारत की न्यायपालिका का ही विषय है। और और इस इसके माध्यम से हम माननीय न्यायपालिका से सैटिस्फाई रखते हैं कि जो जो भी और आगे इसमें जो है जिस तरह से मैटर और चलेगा, तो वो निश्चित तौर पर माननीय न्यायपालिका देश हित में ही ज़रूर डिसीजन देगी, जो जो सभी के लिए उचित है। यस सर। तो थैंक यू वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।